अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 9th मैथमेटिक्स की 6.4 को कंटिन्यू करना है। 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। ये क्वेश्चंस हम देख चुके हैं। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आपने देखने हैं तो आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। आज की वीडियो में हमने स्टार्ट करनी है 6.4 क्वेश्चन नंबर 2 से, जो कि हमारे पास है इफ़ x इंटू कोस थीटा प्लस वाई इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू m and x into sin theta minus y into cos theta is equals to n. Prove that x square plus y square is equals to m square plus n square. इसमें हमारे पास ये दो इक्वेशंस गिवन है और इनको यूज़ करते हुए हमने इस एक्सप्रेशन को प्रूव करना है। इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट रिलेशन गिवन है x इंटू कोस थीटा प्लस वाई इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू m, और सेकेंड रिलेशन गिवन है x इंटू साइन थीटा माइनस वाई इंटू कोस थीटा इज इक्वल्स टू n, और हमने प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इसको प्रूफ करने के लिए हम फर्स्ट रिलेशन को इक्वल कर लेते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, और सेकंड रिलेशन को हम कह लेते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब अगर हम अपना प्रूफ देखें तो हमने एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्रूफ करना है, तो हम इसको प्रूफ करने के लिए इन दोनों एक्सप्रेशंस का स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं। तो जब हम फर्स्ट एक्सप्रेशन को स्क्वायर करके सेकंड एक्सप्रेशन के स्क्वायर्ड में ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड्स आपस में ऐड हो जाएंगी और राइट हैंड साइड आपस में। तो लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन का बनेगा x इंटू कोस थीटा प्लस वाई इंटू साइन थीटा का स्क्वायर, यानी कि इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। उसको हम ऐड करेंगे इसके लेफ्ट हैंड साइड के होल स्क्वायर में, यानी कि हमारे पास ये प्लस x इंटू साइन थीटा माइनस वाई इंटू कोस थीटा का होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड्स के स्क्वायर करके ऐडिंग करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा एम स्क्वायर, ये आएगा एन स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है और यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है। फर्स्ट हम इसको ओपन कर लेते हैं। हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर के। a की जगह पे हमने पुट करना है x इंटू कोस थीटा और b की जगह पे पुट करना है y इंटू साइन थीटा। a का स्क्वायर लेंगे यानी x इंटू कोस थीटा का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 फार्मूले वाला। a b को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। x y से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा एक्स वाई, कोस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस बी स्क्वायर की जगह पे हमारे पास इस टर्म का स्क्वायर आएगा यानी कि वाई स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, प्लस एज इट इज़ यहाँ पे हमने फार्मूला इंप्लीमेंट करना है a माइनस बी होल स्क्वायर का। a की जगह पे हमारे पास है x इंटू साइन थीटा और b की जगह पे है y इंटू कोस थीटा। तो सबसे पहले आएगा a का स्क्वायर यानी कि x इंटू साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 2 ए बी वाली टर्म में माइनस 2 फार्मूले वाला। ए बी में ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स वाई इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस बी स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा वाई स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये इक्वल टू राइट हैंड साइड एज इट इज़ आ जाएगी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब अगर हम इस टर्म को देखें तो हमारे पास ये प्लस 2xy इंटू कोस थीटा साइन थीटा कैंसिल हो रहा है, माइनस 2 इंटू एक्स वाई कोस थीटा साइन थीटा से इन दोनों को कैंसिल कर देंगे। एक्स वाली हमारे पास ये दो टर्म्स हैं, अगर इसमें से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो हमारे पास पीछे बच जाएगा एक्स स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। वाई वाली ये दोनों टर्म्स है प्लस में, अगर इनमें से हम वाई स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये हमारे पास बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी। अब आइडेंटिटी के थ्रू हमें पता है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो हम कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे पुट कर देंगे 1, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आ जाएगा 1 को जब राइट हैंड साइड एज इट इज़ आ जाएगी। एक्स स्क्वायर को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एज इट इज़ वाई स्क्वायर को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एज इट इज़। तो बेसिकली यही वो एक्सप्रेशन थी जो हमने प्रूव करनी थी, तो यहाँ से ये हमारे पास प्रूव हो गई है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ थीटा फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द इंटरवल 0 इज़ लेस दैन इक्वल टू थीटा इज़ लेस दैन इक्वल टू पाई बाई 2। इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंट इक्वेशंस गिवन है, यहाँ से हमने थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन द इंटरवल 0 टू पाई बाई 2, यानी कि हमारे पास ये आएगी 0 टू 90 के इन बिटवीन हमारे पास थीटा होना चाहिए।
क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बेसिकली हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस और ये वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस होते हैं। इसमें हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, यानी कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फंक्शन हैं, साइन, कोस, टैन, कोसीकेंट, ये सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास टैन और इसका रेसिप्रोकल कोट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव। और इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और इसका रेसिप्रोकल यानी कि सीकेंट हमारे पास पॉजिटिव होगा और बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास नेगेटिव होंगे। अब क्वेश्चन में क्योंकि हमें गिवन है कि हमने थीटा को फाइंड आउट करना है इन बिटवीन 0 एंड 90, यानी कि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, तो हमने सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो पॉजिटिव ही कंसीडर करने हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो हम यहाँ से अपने फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट पार्ट में गिवन है 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। थीटा को फाइंड आउट करने के लिए हमने बेसिकली यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 4। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल आ जाएगा 1/4 के। साइन स्क्वायर थीटा में से स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर इस साइड के स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये बच जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू एज इट इज़ 1/4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2। जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास प्लस माइनस दोनों में आंसर आता है। और क्योंकि हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में बात की है कि हम लोग जो थीटा कंसीडर कर रहे हैं वो 0 से π/2 यानी कि 0 से 90 वाली रेंज है, जिसमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, तो हम यहाँ से प्लस 1/2 वाली टर्म कंसीडर करेंगे, माइनस 1/2 वाली टर्म कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास साइन थीटा इक्वल आ जाएगा 1/2 के। क्योंकि हमने यहाँ से थीटा फाइंड आउट करना है तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए साइन इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा है, यहाँ पे आके हमारे पास ये आ जाएगा साइन इन्वर्स थीटा, तो ये हमारे पास थीटा इक्वल आ जाएगा साइन इन्वर्स ऑफ 1/2। साइन इन्वर्स ऑफ 1/2 कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली हमने ये देखना है कि हमारे पास साइन कहाँ पे 1/2 आता है। तो हम अगर साइन 30 कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास 1/2 आता है, तो यहाँ से हम साइन इन्वर्स 1/2 का आंसर लिखेंगे 30 डिग्रीज़। ये चीज़ साइन इन्वर्स 1/2 हम कैलकुलेटर में भी सोल्व कर सकते हैं। इसके लिए बेसिकली हमने कंसीडर करना है कि शिफ्ट, फिर हम प्रेस करेंगे साइन, ये हमारे पास आ गया साइन इन्वर्स। नेक्स्ट हमने लिखना है 1/2, तो जब हम साइन इन्वर्स 1/2 कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 30 डिग्री के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमारे पास साइन इन्वर्स 1/2 इक्वल है 30 डिग्री, तो हमारे पास थीटा इस क्वेश्चन में आ जाएगा 30 डिग्रीज़। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा। इसको यूज़ करके हम लोगों ने थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे बेसिकली थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दोनों साइड पे डिवाइड कर लेते हैं कोस थीटा से। जब हम साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। साइन थीटा बाय कोस थीटा हमारे पास इक्वल होता है टेन थीटा के, तो हम इसकी जगह पे इसका फार्मूला पुट कर सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू एज इट इज़ कोस थीटा से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा 1। क्योंकि हमने यहाँ से थीटा फाइंड आउट करना है तो टेन को इक्वल के इस साइड पे लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा टेन इन्वर्स थीटा, हमारे पास इक्वल आ जाएगा टेन इन्वर्स ऑफ 1। अब हमने देखना है कि हमारे पास टेन कहाँ पे 1 होता है, यानी कि टेन का आंसर 1 कब आता है, तो वो हमारे पास आता है 45 डिग्री पे, या फिर इसको भी हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। टेन इन्वर्स ऑफ 1 कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास थीटा इक्वल आ जाएगा 45 डिग्रीज़। क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में हमें गिवन है सीकेंट स्क्वायर थीटा -2 इंटू टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे से हम लोगों ने थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे हम पहले इसको सॉल्व करने के लिए 2 टेन स्क्वायर थीटा को इक्वल के इस साइड पे लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा +2 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। सीकेंट थीटा हमारे पास इक्वल होता है 1/cos थीटा के, यानी कि हमारे पास सीकेंट थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है कोस थीटा का। तो हम जब इन दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल आ जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा के। तो इसकी जगह पे हम इसका फार्मूला पुट कर देंगे इक्वल टू एज इट इज़ 2 इंटू टेन थीटा हमारे पास इक्वल होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा के, तो टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में दोनों साइड पे कोस स्क्वायर थीटा है तो डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा लेंगे कोस स्क्वायर थीटा से।
इसको हम कोस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कोस स्क्वायर थीटा। ये कोस स्क्वायर थीटा इस कोस स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर थीटा इस कोस स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली हम देखते हैं कि हमने थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 2 को इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे। जब 2 को हम इक्वल के इस साइड पे लेकर आएंगे, 2 को हम इक्वल के इस साइड पे लेकर आएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। इस साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा बनाने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से हमारे पास साइन थीटा इक्वल आ जाएगा +-1/√2 के। क्योंकि हम लोगों ने थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो ऑल एंगल्स जो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो पॉजिटिव कंसीडर करने हैं, तो हमारे पास साइन थीटा इक्वल आ जाएगा 1/√2 के। थीटा फाइंड आउट करने के लिए हम साइन को इक्वल के इस साइड पे लेकर आएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास थीटा इक्वल आ जाएगा 45 डिग्रीज। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है सोल्व द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें हमें डिफरेंट राइट एंगल ट्राइंगल की मेजरमेंट्स गिवन है और हमने इसको सोल्व करना है। यानी कि हमारे पास कुछ मेजरमेंट्स यहाँ पे गिवन है और जो मेजरमेंट यहाँ पे गिवन नहीं है हमने उसको फाइंड आउट करना है। इन क्वेश्चंस में हमारे पास बेसिकली ये वाले फार्मूलाज यूज़ होंगे। अगर हमने कहीं पे साइन थीटा इंप्लीमेंट करना है तो हमारे पास साइन थीटा का फार्मूला है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। इसी तरह अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल में हमने कोस थीटा फाइंड आउट करना है तो कोस थीटा का फार्मूला है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज और टैन थीटा का फार्मूला है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। इसी तरह कोसिकेंट, सीकेंट और टैन जो है वो इनके रेसिप्रोकल से आ जाएंगे हमारे पास। तो यहाँ से हमने साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा के फार्मूलाज याद करने हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है ABC, जिसमें एंगल C है 90 डिग्री। मेजरमेंट साइड A है 4 सेंटीमीटर और C है 4√2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे जिसमें हमारे पास ABC राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल बन रहा है हमारे पास 90 डिग्री यानी कि C पर। तो हमारे पास C पर आएगा 90 डिग्री का एंगल। बाकी दो साइड्स को हम कह देंगे कि ये है हमारे पास A और ये साइड है B। A के ऑपोजिट पे हमारे पास जो लेंथ होती है ये है स्मॉल a। C के ऑपोजिट साइड पे जो हमारे पास लेंथ होगी ये स्मॉल c है और B के ऑपोजिट साइड पे जो हमारे पास ये लेंथ होगी ये हमारे पास इक्वल है B के। अब इस क्वेश्चन में हमें A और C गिवन है। A है 4 सेंटीमीटर और C है 4√2 सेंटीमीटर। तो हमने अननोन फाइंड आउट करना है यानी कि हमने B भी फाइंड आउट करना है और मेजरमेंट एंगल A भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम मेजरमेंट एंगल A फाइंड आउट करते हैं तो हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर वो होता है जहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है, तो इस एंगल के ऑपोजिट साइड पे हमारे पास ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। तो साइन ऑफ थीटा यानी कि साइन ऑफ एंगल A इक्वल आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के। परपेंडिकुलर है हमारे पास 4 और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय √2। 4 से कैंसिल हो जाएगा और साइन ऑफ एंगल A इक्वल आ जाएगा 1/√2 के। एंगल A फाइंड आउट करने के लिए साइन को इक्वल के इस साइड पे लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास मेजरमेंट एंगल A आ जाएगा 45 डिग्रीज। अब हमें मेजरमेंट एंगल A भी पता है, मेजरमेंट एंगल C हमें क्वेश्चन में गिवन था, मेजरमेंट एंगल B अननोन है। मेजरमेंट एंगल B फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली हम देखते हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इक्वल होते हैं 180 डिग्री के। तो हम बेसिकली ये एक्सप्रेशन यूज़ कर लेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल हो राइट एंगल ट्राइंगल और हम इसके एंगल्स को ऐड करें तो ये हमारे पास इक्वल आने चाहिए 180 डिग्री के। तो हम इन तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे और इसको इक्वल कर देंगे 180 डिग्री। एंगल A हमारे पास आया था 45 डिग्री, एंगल B हम फाइंड आउट कर रहे हैं और एंगल C हमें क्वेश्चन में गिवन है 90 डिग्री। तो एंगल A और एंगल C की जगह पे हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब यहाँ से क्योंकि हमने मेजरमेंट एंगल B फाइंड आउट करना है तो हम बाकी दोनों एंगल्स को इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे ये हमारे पास प्लस हो रहे थे तो इक्वल के इस साइड पे जाके ये माइनस हो जाएंगे। 180 में से 90 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 90 में से 45 माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास मेजरमेंट एंगल B इक्वल आ जाएगा 45 डिग्रीज़ के। अब नेक्स्ट हमारे पास सिर्फ अननोन रह गई है ये लेंथ B।
तो बी फाइंड आउट करने के लिए हम इस ट्राइंगल में कंसीडर करते हैं कोस थीटा को। अगर हम कोस थीटा कंसीडर करें तो हमारे पास कोस थीटा का फार्मूला होता है कोस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे जो हमारे पास एंगल बन रहा है परपेंडिकुलर के ऑपोजिट साइड पे वो एंगल ए है, तो हम इस केस में एंगल ए को कंसीडर करेंगे और बेस हम फाइंड आउट कर रहे हैं, हाइपोटेन्यूज है 4/√2। तो हम फार्मूले में इसकी जगह पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे। कोज ऑफ थीटा यानी कि कोज ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस हमने फाइंड आउट करनी है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास गिवन है 4/√2। एंगल ए भी हम फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट कर चुके हैं 45 डिग्री, तो हम एंगल ए की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। कोज ऑफ 45 इज इक्वल्स टू b/4 × कोज ऑफ 45 कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल आता है 1/√2 के, इज इक्वल्स टू 4/√2 एज इट इज़। सॉल्व करने के लिए हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो b मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 से, ये आ जाएगा √2b इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो ये आ जाएगा 4 जब हमने यहाँ पे b फाइंड आउट करना है तो √2 को हम इक्वल के इस साइड पे लेकर आएंगे, ये यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा। 4 को जब हम √2 से डिवाइड करेंगे तो √2 से कैंसिल हो जाएगा और b हमारे पास इक्वल आ जाएगा 4 सेंटीमीटर के। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बेसिकली हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, जिसमें हमारे पास राइट एंगल बन रहा है C पे, यानी कि C का जो एंगल है एंगल C वो हमारे पास इक्वल है 90 डिग्री के, तो हमारे पास जो C है इसके ऑपोजिट साइड की ये जो लेंथ है इसको हम कहते हैं C यानी कि स्मॉल c। A के ऑपोजिट साइड पे जो लेंथ होगी ये हमारे पास स्मॉल a होगी और B के जो ऑपोजिट साइड पे हमारे पास लेंथ होगी वो होगी हमारे पास B। ये एंगल हमारे पास थीटा होता है, थीटा के हमेशा ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर होता है और थीटा जिस लाइन के साथ बन रहा होता है वो लाइन हमारे पास बेस होती है। तो इस ट्राइंगल में हमारे पास ये परपेंडिकुलर है जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है हमारे पास। अगर ये 90 डिग्री का एंगल हमारे पास गिवन ना हो तो हम बेसिकली इस थीटा से कंसीडर करते हैं कि हमारे पास परपेंडिकुलर क्या होगा। जिस तरह अगर हम थीटा यहाँ पे कंसीडर कर रहे हो तो थीटा के ऑपोजिट साइड ये है, तो उस केस में हमारे पास परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये वाली होगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि थीटा ये है तो इसके ऑपोजिट साइड पे ये परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास है बेस। इसी तरह ये जो साइड है इसको हम बेसिकली कहते हैं कि ये है हमारे पास हाइपोटेन्यूज। इसके अलावा हमारे पास जो इस एक्सरसाइज में फार्मूलाज यूज़ हो रहे होंगे साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा के, वो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे गिवन है। साइन थीटा राइट एंगल ट्राइंगल में हमने फाइंड आउट करना हो तो साइन थीटा हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के, कोस थीटा इक्वल होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज के और टैन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस के। बाकी को सीकेंट और कोट हम लोग इनके रेसिप्रोकल से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने साइन, कोस और टैन के फार्मूलाज याद रखने हैं। अब हम यहाँ से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कंसीडर करते हैं। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे हमें गिवन है ट्राइंगल ABC जिसमें मेजरमेंट एंगल C है 90 डिग्री, साइड A है 4 सेंटीमीटर और C है 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे जिसमें 90 हमारा बन रहा है C पर, तो यहाँ पे हमारे पास C पर आ जाएगा एंगल 90 डिग्री का। बाकी दो साइड्स को हम कंसीडर कर लेंगे कि बाकी एक कॉर्नर हमारे पास A है और दूसरा कॉर्नर हमारे पास B है। B के ऑपोजिट वाली लेंथ हमारे पास ये B होगी, A के ऑपोजिट में ये हमारे पास स्मॉल a है और C के ऑपोजिट साइड हमारे पास ये स्मॉल c है। A और C हमें गिवन है। इस ट्राइंगल में अननोन है एंगल A, एंगल B और साइड B, तो हमने इन तीनों को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम एंगल A कैलकुलेट करने के लिए देखते हैं कि हमारे पास साइन थीटा का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे हम थीटा को कह रहे हैं एंगल A, तो हमारे पास क्या आ जाएगा साइन ऑफ एंगल A इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 4, हाइपोटेन्यूज है 4 × √2। यहाँ से हमारे पास 4 से कैंसिल हो जाएगा और साइन ऑफ एंगल A इक्वल आ जाएगा 1/√2 के। साइन को इक्वल के इस साइड पे लेकर आएंगे तो हमारे पास मेजरमेंट एंगल A इक्वल आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 हमारे पास इक्वल होता है 45 डिग्री के, तो यहाँ से हमारे पास मेजरमेंट एंगल A इक्वल आ जाएगा 45 डिग्रीज। नेक्स्ट हमने मेजरमेंट एंगल B फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम बेसिकली देखते हैं कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो तो इसके सारे एंगल्स का सम इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो यहाँ से हम यही एक्सप्रेशन यूज़ कर लेंगे सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास ये आ जाएगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल A है 45, तो एंगल A की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। एंगल B हम कैलकुलेट कर रहे हैं,
एंगल सी की जगह पे आ जाएगा 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एज इट इज़। अब क्योंकि यहाँ पे हमने एंगल बी फाइंड आउट करना है तो 45 और 90 डिग्री इक्वल के इस साइड पे आ जाएंगे। यहाँ पे ये दोनों प्लस हो रहे थे तो यहाँ पे आके दोनों हो जाएंगे माइनस। तो एंगल बी कैलकुलेट करने के लिए हम 180 में से माइनस करेंगे 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो हम इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से हमारे पास मेजरमेंट एंगल बी इक्वल आ जाएगा 45 डिग्री के। अब इस ट्राइंगल में हमने एंगल ए भी फाइंड आउट कर लिया है, एंगल बी भी फाइंड आउट कर लिया है। अब सिर्फ अननोन रह गई है साइड बी। तो बी फाइंड आउट करने के लिए हम इसमें कंसीडर कर लेते हैं कोस थीटा। कोस थीटा हमारे पास इक्वल होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज के। बेस हमने फाइंड आउट करनी है इस ट्राइंगल में, तो बी हमारे पास अननोन है, बी एज इट इज़ आ जाएगा। और हाइपोटेन्यूज की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 4 स्क्वायर रूट 2। एंगल ए हमने कैलकुलेट किया था 45 डिग्री, तो यहाँ पे हमारे पास कोज ऑफ एंगल ए की जगह पे आ जाएगा कोज ऑफ 45 इज इक्वल्स टू बी बाय 4 स्क्वायर रूट 2। कोज ऑफ 45 इक्वल होता है 1 बाय स्क्वायर रूट 2 के, तो हम कोज ऑफ 45 की जगह पुट कर देंगे 1 बाय स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल्स टू बी बाय 4 इंटू स्क्वायर रूट 2। सॉल्व करने के लिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। b जब स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा b इंटू स्क्वायर रूट 2। 4 स्क्वायर रूट 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2। अब क्योंकि यहाँ से हमने b फाइंड आउट करना है तो स्क्वायर रूट 2 को इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 4 स्क्वायर रूट 2 को डिवाइड करेंगे जब स्क्वायर रूट 2 से, तो स्क्वायर रूट 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से हमारे पास b इक्वल आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है ट्राइंगल PQR, जिसमें मेजरमेंट एंगल Q इक्वल है 90 डिग्री, यानी कि हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री बन रहा है वो Q पे बनेगा। एंगल P हमारे पास गिवन है 60 और मेजरमेंट साइड PQ है 4 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने ट्राइंगल कंसीडर कर ली PQR, जिसमें Q पे हमारे पास एंगल बन रहा है 90 डिग्री, मेजरमेंट एंगल P है 60 डिग्री और जो यहाँ पे PQ साइड है वो है 4 स्क्वायर रूट 3। तो PQ साइड हमारे पास ये आ जाएगी 4 स्क्वायर रूट 3। अब इस ट्राइंगल में हमने एंगल R भी फाइंड आउट करना है, ये परपेंडिकुलर साइड भी फाइंड आउट करनी है और हाइपोटेन्यूज भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास ये आ जाएगा एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल P और एंगल Q हमें गिवन है, इन दोनों की जगह पे इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 60 ऐड हो रहा है 90 में, 60 में 90 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 150। एंगल R फाइंड आउट करने के लिए इसको इक्वल के इस साइड पे लेकर आएंगे, तो यहाँ से हमारे पास एंगल R आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। 180 में से 150 माइनस करेंगे तो एंगल R इक्वल आ जाएगा 30 डिग्रीज़ के। अब इस ट्राइंगल में हमारे पास तीनों एंगल्स नोन है, सिर्फ हमने अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने के लिए और हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करने के लिए हम साइन और कोस के फार्मूलाज यूज़ करेंगे। अगर हम कोस इस ट्राइंगल पे इम्प्लीमेंट करें तो हमारे पास कोस थीटा इक्वल होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज के। तो कोस ऑफ एंगल P यानी कि जो हमारे पास थीटा बन रहा है इस ट्राइंगल में, कोस ऑफ एंगल P इक्वल आ जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज के। बेस की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 4 स्क्वायर रूट 3। हाइपोटेन्यूज क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा और एंगल P हमें गिवन है 60। कोस ऑफ 60 कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई h। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास h 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये इक्वल आ जाएगा h के। 2 जब 4 स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 4 जार 8 इंटू स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ से हमारे पास h इक्वल आ जाएगा 8 इंटू स्क्वायर रूट 3 के, या फिर इसको हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास है मेजरमेंट साइड PR या फिर लेंथ ऑफ PR। तो इसमें हम लिख देंगे कि PR की जो लेंथ है हमारे पास वो इक्वल है 8 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर के। नेक्स्ट हमने परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, तो परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने के लिए हम साइन का फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। अगर हम साइन का फार्मूला यूज़ करें तो साइन का फार्मूला हमारे पास होता है साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा में हमारे पास साइन ऑफ एंगल P आ जाएगा साइन 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना है और हाइपोटेन्यूज की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 8 स्क्वायर रूट 3 जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया था। साइन ऑफ 60 हमारे पास इक्वल होता है स्क्वायर रूट 3/2 के। यहाँ से हम P फाइंड आउट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 को P से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2P। स्क्वायर रूट 3 को 8 इंटू स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 इंटू 8 स्क्वायर रूट 3। 2P एज इट इज़ आ जाएगा। 8 इंटू स्क्वायर रूट 3 को जब हम स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 3 हमारे पास 2 दफ़ा है तो इस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर हमारे पास सिर्फ रह जाएगा 3।
3 × 8 है यहाँ पे हमारे पास, और 2p से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से ये हमारे पास बन जाएगा p = 8 × 3 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 होता है हमारे पास, 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ से p इक्वल आ जाएगा 12 के, जो कि हमारे पास बेसिकली बनती है साइड QR। तो हमारे पास यहाँ से QR की लेंथ आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है ट्राइंगल PQR, जिसमें मेजरमेंट एंगल R है 90 डिग्री, PR की लेंथ है 8 सेंटीमीटर और RQ की लेंथ है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे PQR, और R है हमारे पास 90 डिग्री। PR की लेंथ हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, QR की लेंथ हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे अननोन एंगल P, एंगल Q फाइंड आउट करना है, और ये जो साइड है हमारे पास हाइपोटेन्यूज यानी कि PQ, ये भी हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम एंगल P फाइंड आउट करते हैं। एंगल P फाइंड आउट करने के लिए हम इस ट्राइंगल में, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस हमें गिवन है, तो हम tan थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। tan थीटा हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस के, तो यहाँ से हमारे पास tan ऑफ एंगल P इक्वल आ जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि QR डिवाइडेड बाय बेस यानी कि PR के। तो QR की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 8 सेंटीमीटर, PR की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 8 सेंटीमीटर, 8 से कैंसिल हो जाएगा, और tan ऑफ एंगल P इक्वल आ जाएगा 1 के। एंगल P फाइंड आउट करने के लिए tan को इक्वल के इस साइड पे लेकर आएंगे, तो एंगल P इक्वल आएगा tan इनवर्स ऑफ 1 के। tan इनवर्स 1 कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एंगल P इक्वल आ जाएगा 45 डिग्रीज। अब हमारे पास एंगल P आ गया है, एंगल R हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो एंगल Q हम फाइंड आउट कर सकते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री करके। तो हमारे पास एंगल P है 45 डिग्री, एंगल Q हमने फाइंड आउट करना है, एंगल R हमें गिवन है क्वेश्चन में 90 डिग्री। इन तीनों का सम इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। 90 डिग्री में 45 डिग्री ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 135 डिग्रीज। एंगल Q हमने फाइंड आउट करना है, तो 135 को इक्वल के इस साइड पे लेकर आएंगे, 180 में से 135 माइनस करेंगे तो एंगल Q हमारे पास इक्वल आ जाएगा 45 डिग्रीज। नेक्स्ट हमारे पास सिर्फ हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना रह गया है। हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करने के लिए हम कोस या फिर साइन का एंगल कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ से अगर हम साइन कंसीडर करें, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो हमारे पास ये आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि QR डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि PQ। एंगल P हमें गिवन है यानी कि हमने फाइंड आउट किया था 45, तो इसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। साइन ऑफ 45 इज इक्वल्स टू QR क्वेश्चन में गिवन था 8 डिवाइडेड बाय PQ हम फाइंड आउट कर रहे हैं। साइन ऑफ 45 हमारे पास इक्वल होता है 1/√2 के, तो इसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1/√2 इज इक्वल्स टू 8/PQ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास PQ इक्वल आ जाएगा 8√2 सेंटीमीटर। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है ट्राइंगल XYZ, जिसमें मेजरमेंट एंगल X 90 डिग्री है, YZ 16 मीटर है और XZ 8 मीटर है। तो यहाँ से हम एक ट्राइंगल बना लेंगे XYZ, जिसमें मेजरमेंट एंगल X हमारे पास होगा 90 डिग्री, XZ की लेंथ होगी 8 मीटर और YZ की लेंथ होगी हमारे पास 16 मीटर। इसमें हमने YX कैलकुलेट करना है, एंगल Y कैलकुलेट करना है और एंगल Z कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमने एंगल Y कैलकुलेट करना है तो इसको हम कंसीडर करेंगे थीटा। ये हमारे पास बन जाएगा परपेंडिकुलर और ये है हमारे पास बेस। बेस क्योंकि हमारे पास अननोन है तो हम यहाँ पे tan का फॉर्मूला इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं साइन। अगर हम यहाँ पे साइन थीटा कैलकुलेट करेंगे, साइन ऑफ एंगल Y इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास आ जाएगा XZ और हाइपोटेन्यूज आ जाएगा YZ। XZ की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 8, YZ की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 16। कटिंग करेंगे तो यहाँ से हमारे पास साइन ऑफ एंगल Y इक्वल आ जाएगा 1/2। अब क्योंकि यहाँ से हमने मेजरमेंट एंगल Y कैलकुलेट करना है तो हम साइन को इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे। साइन इनवर्स ऑफ 1/2 कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास मेजरमेंट एंगल Y इक्वल आ जाएगा 30 डिग्री। अब हमें यहाँ पे एंगल X भी पता है 90, एंगल Y पता है 30। एंगल Z कैलकुलेट करने के लिए हम बेसिकली यूज़ कर लेंगे सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम इन तीनों एंगल्स का सम करेंगे, एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री आ जाएगा। एंगल X हमारे पास है 90, एंगल Y हमने कैलकुलेट किया है 30 डिग्री और एंगल Z हमने फाइंड आउट करना है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री।
90 में 30 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 120। इक्वल के साइड पर ले जाकर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास मेजरमेंट एंगल जी इक्वल आ जाएगा 60 डिग्रीज़। नेक्स्ट अब हमारे पास तीनों एंगल्स आ गए हैं, हमने ये बेस कैलकुलेट करनी है। तो बेस हमारे पास इंक्लूड होती है कोस के फार्मूले में, तो यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं कोस थीटा। अगर हम कोस थीटा का फार्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास कोस थीटा इक्वल होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज के। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कोस ऑफ एंगल y इज इक्वल्स टू बेस यानी कि एक्स वाई डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज वाई जेड। एक्स वाई हमने कैलकुलेट करना है तो एक्स वाई एज इट इज़ आ जाएगा। एंगल y की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 30 और वाई जेड की जगह पे हाइपोटेन्यूज पुट कर देंगे 16। कोस ऑफ 30 अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आता है स्क्वायर रूट 3/2 इज इक्वल्स टू एक्स वाई बाई 16 एज इट इज़ आ जाएगा। एक्स वाई फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास बेसिकली 16 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 16 इंटू स्क्वायर रूट 3/2। इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से एक्स वाई इक्वल आ जाएगा 8 स्क्वायर रूट 3 मीटर। फिफ्थ पार्ट में हमें ट्राइंगल गिवन है LMN, जिसमें साइड LM इक्वल है 10 सेंटीमीटर, MN इक्वल है 8 सेंटीमीटर और NL इक्वल है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं LMN, जिसमें LM इक्वल है 10 सेंटीमीटर, MN 8 सेंटीमीटर और NL 6 सेंटीमीटर। हमने इसमें तीनों एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो अगर हम एंगल L को कंसीडर कर लें तो थीटा के ऑपोजिट साइड पे हमारे पास होता है परपेंडिकुलर, ये हमारे पास बन जाएगा परपेंडिकुलर और ये बन जाएगी बेस। साइन थीटा हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के, तो साइन ऑफ एंगल L इक्वल आ जाएगा परपेंडिकुलर MN डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज LM के। MN की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 8, LM की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 10। 8 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8। एंगल L कैलकुलेट करने के लिए साइन को इक्वल के इस साइड पे लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0.8। साइन इनवर्स ऑफ 0.8 कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास मेजरमेंट एंगल L इक्वल आ जाएगा 53.13 डिग्री। अब इस ट्राइंगल में हमने राइट एंगल बन रहा है N पे, तो यहाँ पे हमें ये वाला एंगल पता है 90, ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया है 53.13। तो एंगल M हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो यहाँ से हमारे पास एंगल L प्लस एंगल M प्लस एंगल N का सम इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री के। एंगल M फाइंड आउट करने के लिए हम एंगल L और एंगल N को ऐड करेंगे और इसमें 180 में से इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास मेजरमेंट एंगल M इक्वल आ जाएगा 36.9 डिग्री। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ x इज इक्वल्स टू r cos अल्फ़ा साइन बीटा, y इज इक्वल्स टू r cos अल्फ़ा cos बीटा एंड z इज इक्वल्स टू r साइन अल्फ़ा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसमें हमें x, y और z की वैल्यू गिवन है, हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि x इक्वल है r cos अल्फ़ा साइन बीटा के, y इक्वल है r cos अल्फ़ा cos बीटा के और z गिवन है r साइन अल्फ़ा। फर्स्ट रिलेशन को हम कह लेते हैं इक्वेशन 1, सेकंड है हमारे पास इक्वेशन 2 और थर्ड रिलेशन से हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन 3। हमने फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो हमें इन तीनों इक्वेशंस का स्क्वायर लेके इनको ऐड अप करना पड़ेगा ताकि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाए। तो हम फर्स्ट इक्वेशन इन तीनों की जो राइट हैंड साइड है उनका स्क्वायर लेके राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर लेके आपस में ऐड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड्स का अगर हम स्क्वायर लें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। राइट हैंड साइड्स का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा। इसमें ऐड हो जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा कोस स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, यानी कि हमने पहले इसका स्क्वायर लेना है और फिर उसको इसके स्क्वायर में ऐड कर देना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर इन तीनों टर्म्स में प्रेजेंट है, आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट टर्म में से जब आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो पीछे हमारे पास बच जाएगा कोस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा प्लस एज इट इज़ इसमें से जब हमारे पास आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो पीछे बच जाएगा कोस स्क्वायर अल्फ़ा कोस स्क्वायर बीटा प्लस एज इट इज़ आर स्क्वायर जब कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से हमारे पास बच जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए देखते हैं कि हमारे पास ये है कोस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर अल्फ़ा कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अगर हम इन दोनों टर्म्स को कंसीडर करें तो इन दोनों टर्म्स में कोस स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन आ सकता है क्योंकि दोनों में प्रेजेंट है, तो हमारे पास आर स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। इन दोनों टर्म्स में से हम कोस स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, फर्स्ट टर्म में से कोस स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा साइन स्क्वायर बीटा
और सेकंड टर्म में से हम कोस स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगर हमारे पास ये थीटास दोनों सेम हों तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का आंसर आता है 1। तो यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा है, थीटा की जगह पे दोनों जगह पे हमारे पास बीटा प्रेजेंट है, तो हम इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए यहाँ पे पुट कर सकते हैं 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर एज इट इज़ कोस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा की जगह पे आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। 1 को कोस स्क्वायर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा एज इट इज़। अब कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा में हम अगेन ये आइडेंटिटी यूज़ करके इसकी जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं 1। आर स्क्वायर को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का आंसर आ जाएगा आर स्क्वायर।